हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। वो आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। मैं इस वीडियो को नहीं लाना चाहता था, मतलब उस आईपीओ के बारे में, बट फिर भी एज जनरल नॉलेज के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी वो चीज़ को देखें और ये चीज़ दोबारा आप इन फ्यूचर में अगर होता है तो आप उसको इग्नोर करके चल सकते हैं। तो आज हम उस आईपीओ के बारे में बात करेंगे, मेरा सजेशन जानेंगे कि मुझे क्या लगता है इस आईपीओ के पीछे, और आपका क्या सजेशन है ज़रूर कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी पता लग सके। तो जिन्होंने भी हमारे अंडर पे अकाउंट ओपन किया है उनको सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से मुझे एक अचीवमेंट मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो जिन्होंने भी डीमैट अकाउंट ओपन किया सबसे पहले उनको कहना चाहूँगा कि आपको एक मेल गया होगा हमारी तरफ से। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम लोग वहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हैं। एक गाइडलाइंस या एक पाथ के लीजिए, एक स्टेप के लीजिए, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। कैसे आप पहले स्टार्ट करोगे, कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और ये बुक्स हमने प्रोवाइड किया है वहाँ पे। तो अगर आपको अभी तक नहीं मिला और आपने अगर हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में या टेलीग्राम पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या अचीवमेंट मिला है। तो देखिए, मुझे एलिस ब्लू के तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला है पार्टनरशिप का, मतलब कि मैं अभी अप्रूव्ड हो गया हूँ। जाके मैं बहुत पहले ही इसका कर चुका था, बट मुझे सर्टिफिकेट शायद 2 दिन पहले ही मिला। मैं इसको मेल में चेक किया तो मुझे मिला हुआ था। तो अब मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ आप ही लोगों के वजह से, आप लोगों का सपोर्ट के वजह से। तो उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ अगेन। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें मेरे ऊपर और हमारे टीम के ऊपर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप हमें ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कौन सा आईपीओ आने वाला है और क्या हम उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो ज़रूर से हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे भी हैं तो ज़रूर से हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो इस आईडी पे हमें डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, आईपीओ का नाम जो है वेदांत फैशंस लिमिटेड आईपीओ। और सबसे पहले अगर इसका पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसका लोगो से। लोगो आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, वेदांत फैशन लिमिटेड। और इसका जो समरी है पहले इसको रीड कर लेते हैं। जो वेदांत फैशन लिमिटेड है वो इंडियन सेलिब्रेशन जो वेयर मार्केट है वो रिप्रेजेंट करता है। एक मतलब बहुत सारे पोर्टफोलियो ब्रांड्स, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद तो कंपनी है ऑफ़र करता है आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन, एक बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम, मतलब काफ़ी सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। हर टाइप का जो सेलिब्रेशन, मतलब जो हर थीम कह लीजिए या फिर ओकेशन कह लीजिए, आपको हर तरह के मिल जाएगा, वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और ये कंपनी जो है ब्रांड आपको प्रोवाइड करवा देगा मन्यावर, मोहोए, मेवाज, मैनथान और तावेम शायद तक। तो चलिए आगे चलते हैं। वेदांत फैशन जो है सबसे बड़ा है, क्या बड़ा है, इंडिया में बड़ा है, मेन इंडियन वेडिंग, ओके। और सेलिब्रेशन जो है वेयर सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू का अगर बात की जाए OPBDIT, पता नहीं ये क्या चीज़ है, इसको सर्च करना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसका फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020, मतलब इनका जो भी समरी है मुझको समझ ही नहीं आ रहा क्या बेसिकली कहना चाहते हैं और ये कंपनी करती क्या है। बट हाँ, इतना समझ आ गया कि भाई वेदांत जो फैशन है ये इंडियन सेलिब्रेशन, मतलब जो कपड़े को लेके ये कुछ ब्रांड है और जो मैरिजेस वगैरह में ओकेशन में ये जो है प्रोवाइड करता है। दूसरा बात जानते हैं, जो कंपनी है ऑपरेट करता है अपना बिजनेस फ्रेंचाइजी के थ्रू में एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, जैसे कि EBO उसको मतलब कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, और बाकी जो रिमेनिंग मल्टी ब्रांडेड आउटलेट्स है और लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स है इनका, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है इनका, जिसका एक वेबसाइट भी है इनका जो है www.manyavar.com, और मोबाइल एप्लीकेशन भी इनका अवेलेबल है, आप चाहे तो प्ले स्टोर में भी देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सितंबर 30, 2021 में द कंपनी जो है फुटप्रिंट इसका 1.2 MN स्क्वायर फीट समथिंग कवरिंग
कवरिंग 535 EBO मतलब कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। तो उसमें 55 शॉप्स है, शॉप्स के अंदर शॉप्स है, और ये 212 सिटीज़ में अभी फ़िलहाल है जो कि टाउन्स इन इंडिया है। और 11 EBO मतलब कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स अगेन ओवर द यूनाइटेड स्टेट में आपको मिल जाएगा, कनाडा में मिल जाएगा, UAE में मिल जाएगा। तो ज़्यादातर इनका जो ब्रांड है आपको बाहर कंट्रीज़ में अभी आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और इनका स्ट्रेंथ के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो कंपनी ने स्ट्रेंथ जो है मेंशन किया है, मार्केट लीडर जो है इन द ग्रेट इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट। ठीक है, चलो। लार्ज एंड ग्रोइंग इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर मार्केट, सेम चीज़ है। ओमनी चैनल नेटवर्क ऑफ सिमलेसली इंटीग्रेटेड बिजनेस, ओके। टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है, अच्छी सप्लाई है मतलब। द एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल लीडरशिप टीम, ओके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है। तो कंपनी के प्रोमोटर्स आपको रवि मोदी, शिल्पी मोदी, रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट जो है कंपनी के प्रोमोटर्स है। ये आपको लोगो दिख सकता है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। और सबसे पहले अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग में और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है, तो अभी फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एलिस ब्लू की तरफ से और अपस्टॉक्स की तरफ से। अभी आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और बाद में भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो कैसे आपको ओपन करना है अकाउंट, डिस्क्रिप्शन पे आपको कुछ इस तरह का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो अपस्टॉक्स में भी अकाउंट खोल सकते हैं, एलिस ब्लू या जीरोधा में भी अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं और इस लिंक को क्लिक करते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, मोबाइल नंबर और यहाँ पे साइन अप कर दीजिए। सेम एलिस ब्लू में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपका नेम, ईमेल आईडी, स्टेट, मोबाइल नंबर और ओपन एन अकाउंट। फिर भी अगर आपको यहाँ पे दोनों में से किसी में आपको नहीं आ रहा है आइडिया, तो आप हमें अगेन कांटेक्ट कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे, हम आपको अकाउंट ओपनिंग में जो है सपोर्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल जो है पहले इस साइड से आते हैं, 31 मार्च जो है 20 में आते हैं। टोटल एसेट्स था इनका 15,915.53। रेवेन्यू था इनका 94729। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिल रहा है 2366.37। उसके बाद टोटल एसेट्स का अगर हम बात करें 31 मार्च 2021 मतलब ठीक एक साल के बाद, तो बस टोटल एसेट्स हमें इतना देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो गया। अगर हम उसके बाद मार्च से लेके सितंबर में आके देखें तो यहाँ पे भी एसेट्स देखिए, एसेट्स कम हो गया है, रेवेन्यू भी कम हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो गया है। तो मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे भी हमें कम देखने को मिल रहा है, इस यहाँ पे भी जब जंप करते तो हमें कम देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे इसका प्रॉफिट जो है कम होते जा रहा है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या फंडामेंटल्स है और कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी है। चलिए इसका ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये क्यों मतलब लाना चाहते हैं आईपीओ, उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि इनका जो है इनका जो स्टॉक है वो लिस्टिंग हो सके एक्सचेंज में। इनका पहला ऑब्जेक्ट है। ओके ठीक है, चलो चलते हैं आगे। टू कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल, इनका जो इक्विटी शेयर्स है वो बेचना चाहते हैं मार्केट में। ठीक है, बस यही ऑब्जेक्ट है इनका और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं आईपीओ का टाइम टेबल है। इसका ओपनिंग डेट जो कि 4 तारीख है, ऑलरेडी ये क्रॉस हो चुका है। ये आपको आईपीओ अभी ओपन ही मिलेगा। इसका क्लोजिंग डेट जो है February 8 को है और इशू टाइप जो है बुक बिल्ट इशू टाइप है आईपीओ। फेस वैल्यू जो है 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है, लेकिन अगर आईपीओ प्राइस का अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 824 to 866, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मार्केट लॉट का अगर हम बात करें तो 17 शेयर्स आपको मिलेंगे। मिनिमम ऑर्डर जो है 17 क्वांटिटी के डालने पड़ेंगे। लिस्टिंग जो आपको देखने को मिलेगा एनएसई और बीएसई में मिलेगा। इशू साइज जो है ये समथिंग इतना है 3149.19 करोड़।
ऑफ़र फॉर सेल्स जो है पूरा का पूरा सेम ही है। QIB का बात अगर करें तो 50% जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। रिटेलर का अगर मैं बात करूं तो 35% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने ओपन और क्लोज दोनों बात कर लिया है। अलॉटमेंट आपको जो है February 11 को देखने को मिलेगा। अगर आपको IPO अलर्ट नहीं होता है तो 14 फरवरी, जिस दिन वैलेंटाइन डे पड़ता है, तो उस दिन आपको रिफंड मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे 15 फरवरी, और लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगा 16 फरवरी। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं IPO लॉट साइज। जैसे कि मैंने आपको कहा मिनिमम 17 शेयर्स आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपका टोटल कैपिटल लगने वाला है 14,722। मैक्सिमम जो है आप 221 शेयर्स उठा सकते हैं, यानी कि 13 लॉट। इसमें आपको पैसा लगेगा 1,91,386। और प्रोमोटर होल्डिंग के अगर प्री इशू के मैं बात करूँ 92.40 समथिंग आपको शो करेगा। और एक मिनट, मैं आपको और एक चीज़ आपको शेयर, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था, एक मिनट, क्या हो गया इसको, हाँ, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था प्री इशू जो है 92.40 है, और पोस्ट इशू शेयर जो है 84.90 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो IPO है 0.14 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। मतलब पहला दिन जो है 0.14 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हुआ है, और पब्लिक ने इसको सब्सक्राइब किया है 0.22 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी का अगर मैं बात करूं तो, और ये ओवरऑल जो है इतना मैं बात किया हूं। और बाकी QIB जो है, QIB आपको जो है 0.06 टाइम्स देखने को मिलेगा, और NII जो कैटेगरी है नॉन इंस्टीट्यूशनल, वो भी आपको 0.06 ही देखने को मिलेगा। रिटेलर में बस आपको 0.22 ही दिखनेगा। तो ओवरऑल जो है 0.14 टाइम्स आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं व्यू के बारे में, और इसका जो है अप्लाई करना या नहीं करना बात करते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही ओवर प्राइस है। रीज़न नंबर 1, क्योंकि ये अगर मैं बात करूँ 866 प्राइस रेंज है इसका, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। आपको पता ही होगा जब पेटीएम का IPO लॉन्च हुआ था 2-3 समथिंग कितना में, तो अभी वो गिर के जो है 916 आ चुका है। तो इसीलिए ये भी मुझे कंपनी के बारे में, ये जो मतलब फैशन कंपनी है, उसमें मुझे कुछ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है लॉन्ग टर्म गोल के वजह से। और प्राइस भी जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रखा है, इसीलिए जो है मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, और ना ही शॉर्ट टर्म के लिए, और ना ही इंट्राडे के लिए। तीनों का तीनों जो है आपका पैसा फंस के रह जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको अप्लाई ना करें। बट हाँ, अगर फिर भी आपको कुछ इसमें और ज़्यादा डिटेल्स, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नज़र आता है कंपनी के बारे में, तो आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप मेरा बात करें तो मैं इसमें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता अप्लाई करने का। चलिए बस इतना था आज का टॉपिक, और आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अगर आप मेल करना चाहते हो तो मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक